जनता पार्टी की जीत का पैगाम लाया हूं। बच्चा बच्चा और पंजाबी समाज सक्रिय है, आज भी सक्रिय है। पंजाबी समाज अनिल पाहुजा, हमारे पंजाबी समाज के खत्री साहब लगातार पंजाबी समाज बीजेपी के साथ। माननीय मोदी जी का जो हाथ में तिरंगा झंडा ले लेना, कुछ नहीं होगा। मुझे बताया कि मेरे साथ कुछ पाकिस्तान के मित्र भी होंगे और उन्होंने भी तिरंगा थाम लिया। वो जो बैरक से निकल के बाहर आए और जब उनके हाथ में तिरंगा था तो तोपों का मुंह भी बंद हो गया। ये भारत की आन बान और शान है। और मैं तो नहीं कहना चाहता, लेकिन हमारे पड़ोसी देश के लोग ये कहते हैं कि हमारे तो झंडे पे चांद है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो चांद पे तिरंगा लहरा दिया, चांद पे तिरंगा लहरा दिया। इसलिए मैं तो चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा है। मैं भारत मां की आन बान शान के लिए, भारत के सम्मान के लिए आप लोग 3 दिन का वक्त दीजिए, सिर्फ 3 दिन का वक्त। इन 3 दिनों में सारे लोग अर्जुन बन जाइए और घर घर जाके मत का प्रतिशत भी बढ़ना चाहिए। ये लोकतंत्र का त्योहार है और इसकी लोकतंत्र के चुनाव में, त्योहार में पूजा मतदान से होती है। आप घर घर जाके लोगों से कहे 19 तारीख को कि आज सुबह उठ के प्रभु श्री राम को याद करके आपने अमृत का प्रयोग करें, तो मेरी ये गारंटी है, जो व्यक्ति सुबह प्रभु श्री राम को याद करके वोट देने जाएगा, कमल के फूल के अलावा और कुछ नहीं नजर आएगा। आपको सिर्फ ये इतना संदेश पहुंचाना है कि अर्जुन राम जी मोदी जी के 5 परमेश्वरों में से एक है, 5 व्यक्तियों में से एक है। जब वो 5 व्यक्तियों में से एक है और जब हम उनको देखते हैं, सुनते हैं, जब वो बोलते हैं, ये अर्जुन राम जी का सम्मान नहीं होता, ये बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं का सम्मान है। पूरे हिंदुस्तान में ये चर्चा है कि देश के कानून मंत्री आजादी के बाद कोई पहला दलित व्यक्ति बना है जो बीकानेर से चुनाव लड़ रहा है, जिसके भुजिया और रसगुल्ले पसंद है और जिनकी पगड़ी जो राजस्थान की आन बान शान का प्रतीक है। इस पगड़ी की आन बान शान और इस बीकानेर की आन बान शान के लिए अर्जुन राम जी कम से कम 5 लाख वोटों से जीतने चाहिए। समय की मर्यादा होगी, पता नहीं कितना बोलना है, मैं ज्यादा बोल गया हूं तो क्षमा प्रार्थी हूं। अंत में एक लाइन कह के आप अपनी बात समाप्त करता हूं। वो रात खिले, वो रंग खिले, आकाश विजय से ही जाए, भाजपा के इतने वोट डालो कि विरोधियों की जमानत जब्त हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत। आपने निवेदन करो कि आपने उद्बोधन देनो है तो मन कान में धीरे से क्यों के मारूं, बोलने की क्षमता को नहीं है। अब बात आप सही कही गए, बहुत शानदार ऊर्जावान वक्तव्य। इस बीच हमारे बीच में डूंगरगढ़ के विधायक आदरणीय ताराचंद जी सारस्वत साहब पधार चुके हैं। हम इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत, सम्मान और इस्तकबाल करते हैं। और सारा विषय यही है कि इस बार क्यों अर्जुन राम जी को वोट दिया जाए और नरेंद्र मोदी की सरकार 400 पार होगी। यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध नहीं रुक रहा था। नरेंद्र मोदी साहब ने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की साहब और अमेरिका के राष्ट्रपति से बात की और 4 घंटों के लिए युद्ध रुका, जिसे सारी दुनिया रोकने में असमर्थ हो गई थी। क्यों नरेंद्र मोदी की सरकार इस बार 400 पार जाए? हमारे बच्चे देश से बाहर जब पढ़ते हैं, उनकी सुरक्षा, उनका सम्मान, उनका लगाव, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इससे गया तो मुझे आपने वहां पर इस्तकबाल किया। राज्यपाल जी साहब विराजे हैं, ये अवसर बिल्कुल अनुकूल है। मुझे क्या समझ पड़ी है कि मैं दिल्ली से यहाँ आकर अर्जुन राम मेघवाल जी के लिए वोट मांगू। हम कर दिए हैं कि 19 तारीख को अपना और अपने साथियों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने मित्रों का
वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल जी को देना है। और आपके लिए तो सबसे बढ़िया बात यह है कि मशीन पर आपको इधर उधर कहीं झांकना ही नहीं है। एक नंबर का बटन है, दबाइए और बाहर आ जाइए। एक नंबर का बटन दबाइए और बाहर आ जाइए। एक चौरी हैं जो हीरो को परखना जानते हैं, पिछड़े वर्ग से हैं और पिछले 10 साल में यही तो काम हुआ। जात पात का भेद मिटा, जो योग्य व्यक्ति था उसको उसकी योग्यता का पुरस्कार मिला। जाति धर्म संप्रदाय कुछ नहीं, सिर्फ एक जाति भारतीय। हम अब भारतीय राजस्थान पुलिस के सेवानिवृत्त एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस आदरणीय जीवन राम जी साहब से निवेदन करूंगा। हमारे किशोर जी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक बार जोरदार मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, ए भारत माता तेरा आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। ए भारत माता तेरा आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। बहन महापौर सुशीला कंवर जी, इन्होंने एक शानदार समारोह का आयोजन 18वीं लोकसभा में बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय यशस्वी भारत के काबीना कानून मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, जो बीकानेर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उनके पक्ष में 19 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए यह आहूत किया है। साथियों, आप सभी अच्छे से जानते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर जी साहब पधारे थे। आपने सभी ने उनको बहुत ढंग से सुना और उन जैसे विदेश मंत्री आज को भी आजाद करके हिंदुस्तान लाया गया। ये किसका प्रभाव है? बालाकोट में जाकर पाकिस्तान को धूल चटाई अभिनंदन जी जैसे पायलट को पाकिस्तान तुरंत हिंदुस्तान को सुपुर्द करके गया। ये किसका प्रभाव है? समर्थन कीजिए साथियों। और कहें, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया बहुत मजबूत कंट्री, यू नो दिस थिंग। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वहां पधारते हैं, वो कहते हैं कि इतिहास का ये पहला उदाहरण है जब किसी देश का हेड ऑफ द नेशन बराबर के राष्ट्र के मुखिया के पैर छूता हो। ये अपने लिए गौरव की बात है। की सीटें बीजेपी के पक्ष में जा रही हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो जोरदार तालियों से समर्थन चाहता हूं आपका। बाद सेकंड दलित नेता है, तो इसमें यदि हमने एमपी बनाया है तभी तो बने हैं कानून मंत्री। तो हमें बीकानेर का मान सम्मान किया है, बीकानेर का गौरव बढ़ाया है। हमें बड़ी खुशी हो रही है, इस बात की ताली बजाओ कि बीकानेर गौरव बढ़ाया है देश कानून मंत्री बन के। मेरे को किसी भी विधानसभा में साहब जी कोई कमी नहीं नजर नहीं आ रही। भारी लीड 6 विधानसभा में आ रही है। देहात का मैं विश्वास देता हूँ, आप शहर के बाहर लोगों को ज्यादा पता है। 6 विधानसभा में भारी लीड साहब की मिलेगी, इसमें कोई शंका संदेह नहीं है। बाकी शहर जानो और आप जानो, शहर तो वैसे राम में होता ही होता है। हर चुनाव में लाख से ऊपर 1.25 लाख 30 वो आपका जो पार्षद बहुत बैठे इन लोगों की जिम्मेदारी हमारी देहात का। हम लोग कहते हैं जो इनकी टीम के
मेंबर साथ घूम रहे थे, देहात की 6 विधानसभा में अच्छी लीड प्राप्त करेंगे तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में कोई बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ी जीत हमारे कानून मंत्री अर्जुन जी के खाते में मंडी, सबसे बड़ी जीत। अब रही बात भाई साहब ने जो कांग्रेस उम्मीदवार है उनका मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो तो देवी देवताओं को गाड़ियां निकालते हैं और ये देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हम साथ में जाते हैं साहब के, कहीं यदि कोई 2 ईंट भी रखी हुई है ना तो महेंद्र सिंह कहते हैं थोड़ा होड़ में चढ़ा, मैं साहब 2 ईंटें ही रखी है कि कोई भगवान का रूप तो है ही, कोई इतने धार्मिक आदमी है और ये काम नहीं किया। कोई 2 भाई या रिश्तेदार झगड़ के आगे एक साथ मुकदमा हो गया, कार्रवाई करो। और हमारे भाई अली और गनी जो पद्मश्री प्राप्त हैं उन सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और सम्मानित मंच उपस्थित मातृशक्ति, देखिए पूर्व वक्ताओं ने सब बात तो बता दी और बात आपसे भी कोई छुपी नहीं है, सब जानते हैं भी बीजेपी में कांग्रेस में क्या अंतर है, किसी से छुपा नहीं, कांग्रेसी से भी छुपा नहीं है। किंतु वो क्या है कि अब उनकी हालत ये होगी भी करें तो क्या करें। और मैं आपको बताऊं बड़ी खुशी की बात है कि धड़ाधड़ कांग्रेसी आ रहे हैं और कहते हैं हमें मिलो पार्टी में, हमें मिलो। हमारे यहाँ पर तो ये स्थिति है, काफी कल ही 65 परिवारों ने पार्टी ज्वाइन की है हमारे श्री डूंगरगढ़ के अंदर में, और लोग आ रहे हैं कहते हैं भी हमें पार्टी के अंदर मिलो। देखिए मित्रों, आप आज से 10 साल पूर्व में जाइए जब देश की क्या स्थिति थी, आपने देखा होगा कि भारतवर्ष के अंदर कश्मीर राज्य के अंदर अपने तिरंगा गए थे। आदरणीय अर्जुन राम जी पधार चुके हैं। अर्जुन राम जी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मीडिया का भी ख्याल रखें, हमारे मीडिया के साथी कल के हमारे मुकेश ओझा किसी परिचय का मोहताज नहीं कर रहा, कल के मुकेश ओझा नारी शक्ति किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज इस वक्त मेघवाल के प्रोग्राम में आई हुई है, साथ ही साथ तालियों की प्रक्रिया भी चलती रहे। समय अपनी रफ्तार से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अजय सिंह आदरणीय लल्ला के भव्य मंदिर की बाद पहली रामनवमी है तो जयकारा तो जोर से होना चाहिए। जय श्री राम, जय मां करणी, जय खेतेश्वर दातारी। आदरणीय विश्वनाथ जी मेघवाल, विधायक खादीवाला साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सम्मानित मंच करते हो, सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजा अति सम्मानित प्रांगण, मेरे नगर निगम के साथी पार्षदगण, मेरी मातृशक्ति और बीकानेर के सभी सम्मानीय आदरणीय प्रबुद्धजनों, सबको मेरा प्रणाम। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने हमारे हर एक देशवासी के सपने को अपना सपना माना और उसे पूरा करने का अपना कर्तव्य। इसी तरह हमारे देश को मजबूत और आत्मनिर्भर करने के लिए आदरणीय मोदी जी ने अपना धर्म माना और उसको पूरा करने के लिए मोदी सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। और ये हमने देखा है गत 10 वर्षों में, हमने देखा है कि मां भारती का गौरव किस तरह से बढ़ा, पूरे विश्व पटल से भारत पूरा मजबूती के साथ विश्व गुरु की ओर अग्रसर हुआ। कोविड का समय हम सब ने देखा, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को सुरक्षित रखा। 10 वर्षों की 10 वर्ष से विकास को समर्पित, विरासत को संजोने में समर्पित। जहां धारा 370 हटी, 3 तलाक हटा, वही भव्य रामलला का मंदिर बना। काशी विश्वनाथ अपनी अलग गाथा गा रहा है तो उज्जैन महाकाल ने अपनी अलग छवि विश्व पटल पर छोड़ी है। आदरणीय मोदी जी ने विकास की नई उड़ान देश में भरी है। 2014 से पहले सिर्फ 9 एयरपोर्ट हुआ करते थे, 900 उड़ाने। 2014 के बाद यही 16 एयरपोर्ट हुए और 1900 उड़ाने हुए। ये है बदलता भारत।
विश्व में सबसे बड़ा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमारे देश में है। एक समय था जब हर काम अटका हुआ दिखता था, कहीं पुल अटके हुए, कहीं रोड अटकी हुई है तो कहीं ओवरब्रिज अटके हुए। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने 10 सालों में ये सब कर दिखाया। अटल सेतु भी बना तो अटल टनल भी बना, कहीं ऐसे बड़े बड़े ब्रिज भी बने, देश 5वीं अर्थव्यवस्था भी बना। और देश की इसी रफ्तार को, इसी गति को हमें कायम रखना है। मोदी जी पे विश्वास करके मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बना के देश का प्रधान सेवक बना के उनको वापस चाहते हैं हम कि इसी तरह देश को मजबूती के साथ आगे बढ़े। और हमें बनाना है चौथी बार आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब को सांसद, क्योंकि सिर्फ देश में ही नहीं बीकानेर ने भी विकास की गति पकड़ी। तो इन 15 सालों में मैं कहूंगी बेमिसाल बीकानेर के लिए रहे। आपके ही अथक प्रयासों से बीकानेर को एयरपोर्ट मिला। शायद आप सबको नहीं पता, लेकिन कोटा जाने वाले एयरपोर्ट को बीकानेर लाने का श्रेय पूरा का पूरा अर्जुन राम जी मेघवाल साहब को जाता है। हमारे रेलवे की जो विस्तार हुआ है, चाहे नई रेलें आनी हो, रेलवे नई लाइन लगनी हो, रेलों का रुकाव ना हो, सब कुछ आदरणीय मंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। तो हम बीकानेर के चारों तरफ सड़कों का भी जाल देख रहे हैं, वो भी मंत्री जी की देन है। बाईपास हो, भारतमाला हो या ग्रीनवे एक्सप्रेस हो, सब आदरणीय अर्जुन राम जी के अथक प्रयासों से मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ। बीकानेर को सोलर हब बनाना, बैंकिंग सेवा, डाक सेवा और पासपोर्ट ऑफिस का विस्तार, बीकानेर में अद्भुत सांस्कृतिक महोत्सव और आजादी का अमृत महोत्सव जो हमारी यादों में शायद मैं कहूंगी सालों साल तक रहेंगे, आदरणीय मंत्री जी की ही देन है। सीएसआर फंड से अनेकों काम हुए, तो वही अमृत 2.0 में बीकानेर को राजस्थान में सबसे ज्यादा बजट दिलाना हो, या शिव वैली में डंपिंग यार्ड के लिए जहां सरकार ने बीकानेर का नाम न भेजा हो वहां बीकानेर का नाम जुड़वाना हो, तो हमारे आदरणीय मंत्री जी को मैं श्रेय दूंगी। अभी हमारे बीच भाजपा का संकल्प पत्र आया है। आप सबने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र राष्ट्र को समर्पित संकल्प पत्र है। यह संकल्प पत्र सिर्फ और सिर्फ भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प पत्र है। और मुझे खुशी होती है कि उस संकल्प पत्र समिति के माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब सदस्य हैं और उन्होंने इतना अच्छा संकल्प पत्र बनाया। भाजपा का संकल्प पत्र भारत के 4 स्तंभों को मजबूत करने पे है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश में 4 ही जातियां हैं। वो है युवा शक्ति, अन्नदाता किसान, नारी शक्ति, गरीब। इन सबको अगर हमने सशक्त किया तो हमारा देश सशक्त होगा। और भाजपा का संकल्प पत्र युवाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। मैं कहूंगी 10 साल में मोदी सरकार ने न सिर्फ अनेक काम किए, बल्कि एक महिला होने के साथ ही मैं ये भी कहूंगी कि महिलाओं को पहली बार मान सम्मान और गरिमा मिली है तो 10 सालों में मिली है। जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम आदरणीय मंत्री जी द्वारा नई संसद में पहली बार रखा गया, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। गौरव का विषय ये भी है कि बीकानेर राम जी के नेतृत्व में बीकानेर नहीं पूरा देश नए विकास के आयाम स्थापित करेगा। आप सबसे यही आग्रह करती हूँ, 19 अप्रैल को वोट देने सपरिवार जाए और सिर्फ कमल का बटन दबाए, यही आग्रह है। कल भी आदरणीय मंत्री जी का रोड शो है। सुनना चाहते थे आदरणीय गुमान सिंह जी को, पर गुमान सिंह जी ने सख्त ताकीद की कि नहीं, आज हमारे बीकानेर की आन बान और शान, 7 समंदर पार बीकानेर को विशिष्ट पहचान दिलवाने वाले हमारे अपने आदरणीय यशस्वी अर्जुन राम जी मेघवाल साहब बोलेंगे। इसलिए मैंने कहा भी किशोर सर से आप संचालन कराओ, तो उन्होंने कहा साहब क्या खासियत? मैंने कहा उनकी आवाज मखमली आवाज है, ऐसी भगवान हर किसी को नहीं देता है, इसको मखमली आवाज कहते हैं। थे जानो भाई साहब अलीगंज मखमली आवाज कहीं पे नारी शक्ति किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज भी कहने की नारी शक्ति हमारे बीच के अंदर है। मीना देखिए आज का एक कार्यक्रम आचार्य है, नारी शक्ति। गुमान सिंह जी ने कई दिनों से मुझे कहा था कि कार्यक्रम में करूंगा, और आज बहुत ही सुंदर आप सबके दर्शन करके, मंच के दर्शन करके अच्छा लग रहा है। जोरदार ताली आप गुमान सिंह जी के लिए एक बार बता दो। उन्होंने शायद बोलने के लिए भी मना कर दिया, मैं नहीं बोलूंगा, ऐसे ही कहा क्या? ऐसे ही कहा है। मैं आने में लेट हुआ क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं, वो मैंने जगदीश जी कर लिया, प्रबंध कर लिया। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो सम्मानित मंच बैठा है उनको भी
पता है, उनको भी पता है। हमारे बीच में सिंधी समाज के राजनीतिक मोजीज बैठे हैं। नामांकन के बाद वो पार्टी के हाथ में उसकी ताकत आ जाती है, इधर चलो उधर चलो। इनके स्वागत के लिए हमारे सिंधी समाज के मोजीज लोग, किसी आदमी की शादी होती है और गेडियो पकड़ा देने अर्जुन राम जी पीछे बोल रहे हैं, हमारे सिंधी समाज के लोग तो उसके हाथ में कुछ नहीं होता। जो महिलाएं कहती है बोला किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लगातार हमारे साथ में बैठे हुए हैं। स्पीड में इतना इंतजार किया है सुभाष बोला ने, है कि नहीं है, पंजाबी समाज के लोग भी वो इंतजार उसके कर हाथ रहे में नहीं हैं। होता। तो मेरे हाथ में भी अभी नहीं रहता, पार्टी के हाथ में रहता है। तो पार्टी ने कहा ऐसे चलो तो चलेंगे। सत्यप्रकाश जी ने सिंधी कहा समाज के हमारे सतीश रिजवानी, परिचय का मोहताज नहीं, महेश केसवानी, तो वहाँ टिकम पारवानी, तो गाएंगे क्या करें? परिचय का मोहताज नहीं और है। डॉक्टर साहब ने कहा मैं थोड़ा अली डांस आहूजा करूंगा, और आप देखोगे? पप्पी, तो इन्होंने डांस किया, हमारे मैंने देखा। वकील साहब और अच्छा डांस किया डॉक्टर साहब ने, गाड़ी बजा के इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अच्छा किया। डॉक्टर विश्वनाथ जी ने अच्छा डांस किया। आप भी थे ना भाई साहब, थे ना आप, और आप भी चंपालाल जी भी थे। जीवन दाता श्री आइए, रामेश्वर जी पारिक साहब आपको याद कर रहे थे, आइए। सम्मानित मंच और दाता श्री आ गए तो और आनंद आ गया। मंच सात्विक हो गया। आराम से आराम से आराम से, मंच सात्विक हो गया। देखिए मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी कैसे काम करते हैं, हमारे थोड़ा एक कानून बात मंत्री एक विषय लगातार में का उद्बोधन चल रहा है, एक विषय में और हमारे जबरदस्त जैसे आप कार्यकर्ता आज इस बात को दर्शा रहे हैं होल ऑफ गवर्नमेंट कि आवाज दो, हम एक हैं, और आवाज दो हम देके नारी शक्ति भी साथ में है, हमारे साथ में करना चाहते, ऐसा नहीं था। विक्ट्री फॉर टू। उनकी किताब आई है आजकल, मैंने उसको पढ़ा है। वो अर्जुन राम जी मेघवाल पीछे उद्बोधन दे रहे हैं हमारे। कभी कुछ गड़बड़ करता है तो मनमोहन सिंह जी के मन में होता है, अब की बार 400 मुझे कुछ पार। करना है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगली बार 400 पार कह रहे हैं तो होगा। नहीं है तुलना कोई नहीं है कोई तुलना को नहीं हो गए, वो तो है महाराज हो गए। और दूसरा, कभी कभी कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम राज्य में आएंगे। कैसे आएंगे भाई? 543 सीटें हैं लोकसभा की, 272 का बहुमत है। कांग्रेस वाले लड़ी 236 पे रहे, राज्य में कहां से आएंगे? भ्रम झूठ फैला रहे हो क्या लोगों को? लोग समझते नहीं क्या? जब की बार 400 पार की, फर्क साफ है। कांग्रेस को वोट देकर के खराब करना है। लड़ाई 40 पार की लड़ रही हो और हम लड़ाई लड़ रहे हैं अब की बात। कितना फर्क है जी? फर्क साफ है। ये महाराज जी फर्क समझ में आया था, फर्क साफ है। और ये जो फर्क है ये आपको धीरे धीरे आगे भी ले जाना चाहिए, तुलना करनी चाहिए कि काहे के लिए कांग्रेस को वोट देवे भी। वो कहते हैं नहीं हमारा तो गठबंधन है जिससे हम गठबंधन। राजस्थान में 25 सीटें, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से सीकर में गठबंधन किया। वो गठबंधन ठगबंधन में बदल गया। कैसे? यहां तो कम्युनिस्ट पार्टी से गठबंधन किया, ठीक है, और जहां राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं वायनाड केरला से, वहां कम्युनिस्ट पार्टी राहुल गांधी के सामने ही लड़ रही। काहे का गठबंधन है भाई? जनता को मैं कह आज एकल किंकर हो रहे, वो माता जी ने बोला गाड़ियां काटी, मैं कह रहा माता जी ने गाड़ियां काटी, पूरा स्नान में एकल करो, हनुमान जी ने भी काटे वो है राम है तेरा तोड़ने वाला आदमी है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जोड़ने वाला आदमी है। थोड़ा फर्क साफ है, ध्यान रखना। अब मैं हो गया है चेतावनी, क्यों महापौर जी चेतावनी दी जा रही है? फिर ऐसी वो गाना है नहीं, उसके बिना पार नहीं पड़ेगी ना। तो 19 तारीख को आपको ध्यान रखना है। मैं प्रधानमंत्री जी काफी करीब रहता हूं जिसलिए मुझे ध्यान है। बहुत श्रेष्ठ हमारे प्रधानमंत्री हैं, चरित्र से बहुत अति उत्तम है। निर्णय लेने की क्षमता भगवान ने बहुत बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको दी है नजरों में। तो बाकी आपकी नजर क्या कहती है वो आप जानते हो। ऐसे नरेंद्र मोदी जी का ही चुनाव है, इनडायरेक्ट रूप में उन्हीं का ही चुनाव है। आप मुझे वोट देंगे और मेरा वोट मोदी जी को लगेगा। कवि को पूछ रहा है एक आदमी, ये हमारे रामचंद्र जी है ना, ये बहुत अच्छा हंकारियां दे रहे हैं। आज 8-10 जगह गाया है, लेकिन यहाँ जितना अच्छा गाया गया, उसके लिए इन सबको बधाई और धन्यवाद। यहाँ विनोद जी जोशी बैठे, इन्होंने
उन्होंने भी आनंद लिया इसमें। और ये हनुमान जी अग्रवाल बैठे में देख रहा था, वो भी बड़ा आनंद ले रहे थे। कहीं रहेगी भाई साहब, तो पूरा करो भाई साहब। आज हमने यहाँ पे हमारे निगम के जितने भी पार्षद और पार्षद से जिन लोगों ने चुनाव लड़ा उन सबको बुलाया आपके द्वारा उनका मान सम्मान हो। लेकिन समय काफी लेट हो गए, फिर भी मेरा निवेदन है मंत्री जी, मैं सभी पार्षदों से निवेदन करूंगा और जो भी हमारे पार्षद जिन्होंने चुनाव लड़ा वो सभी कृपया मंच पे पधारे और मंत्री जी प्रतिनिधि और जिन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ा, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे मोर्चे के अध्यक्ष, कृपया सभी बजरंग ले रही साहब ने वाह भी लाड़ी दी, वाह भी लाड़ी दी। पूरा सिंधी समाज आपके साथ खड़ा है, पूरा सिंधी समाज, पूरा सिंधी समाज। लाल सबाई मोदी फेर आसी रे, मोदी फेर आसी, अर्जुन फेर आसी रे, अर्जुन फेर आसी। चल आगे नीचे से बोलिए वीडियो चालू ही है, चिंता न करो बेटा। ओ बेटा आबू साबो कहीं ना अशोक भाई वो मैंने बीच होता बना दी भाई। ओ भाई दिखा दो, बता जोर से नहीं दो सती सी करी भाई साहब, पूरा सिंधी समाज आ गया। पूरा सिंधी समाज आपके साथ खड़ा है। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। मोदी फेर आसी, आसी रे मोदी फेर आसी। अब भूल आ गया लाल सबई अरे देखिए एक मिनट, अरे